सबसे पहले तो सभी साथियों का स्वागत है। हम एक गंभीर मुद्दे को लेकर सभी से यहाँ विचार साझा कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसकी जानकारी ना होगी। भारत में भी जो है हज़ारों की संख्या में अफ़गानिस्तान से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। लगभग 1000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है यहाँ पढ़ने के लिए और एजुकेशन वीज़ा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी हैं जो पूरे भारत में अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं। मैं बात करूं फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो अफ़गानिस्तान के हमारे साथी हैं जिन्होंने भारत के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है, वो साथी अब तक यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, जो सेकंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं या रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। उन साथियों को एक बड़ी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स से हमने जब बात की जो अफ़गानिस्तान से हैं और इंडियन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो उनकी तरफ से अलग अलग तरह की समस्याएं जो है इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास आई हैं। सबसे पहली जो समस्या है, मैं बतौर नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अफ़गानिस्तान के जो विद्यार्थी हैं जो भारत में पढ़ रहे हैं, मौजूदा समय में जो हालात हैं उनको देखते हुए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वहाँ जो हालात हैं उनको ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थी जो अफ़गानिस्तान से हैं और भारत के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस तब तक न ली जाए जब तक वहाँ स्थिति सामान्य न हो जाती। उनकी फ़ीस माफ़ करने का काम किया जाए। इसके अतिरिक्त भारत के सभी शिक्षण संस्थानों में उनके रहने की, खाने की और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेवारी जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ले और केंद्र सरकार के साथ साथ उन प्रदेशों की सरकारें जो वहन करने का काम करें। और कुछ साथी ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, जो कोरोना महामारी के कारण वापस गए थे अपने देश, परंतु मौजूदा हालात को देखते हुए वापस नहीं आ पाए, क्योंकि वहाँ इंटरनेट की जो है सुविधा जल्दी ही जो बंद होने वाली है, या जिस तरह के हालात हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहाँ से अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रख पाएंगे। इसलिए हम केंद्र सरकार से जो है इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मांग करते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के विद्यार्थी भारत में के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं और फिलहाल अफ़गानिस्तान में हैं, उनको एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था करनी चाहिए और जब तक वो यहाँ पढ़ना चाहें उनकी शिक्षा व सुरक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार स्वयं देखे। इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि उत्तर भारत का एक अग्रणी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इनसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भारत में किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई विद्यार्थी है, चाहे वो भारत का है या भारत से बाहर का है, उसकी सुरक्षा से लेकर सभी तरह की जो जिम्मेवारियां हैं वो इनसो की अपनी जिम्मेवारी है। और जिस तरीके के हालात आज अफ़गानिस्तान में है, भारत में हज़ारों की संख्या में अफ़गानिस्तान के विद्यार्थी आईआईटीज़ में, आईआईएम में या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, तो उनको एक बड़ी समस्या आ रही हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह के हालात आज अफ़गानिस्तान में है, उनको देखकर नहीं लगता कि आने वाले का कई दिनों तक वो जो विद्यार्थी हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं वो वहाँ के बैंकों से कोई जो है पैसे यहाँ भेज पाएंगे, या कुछ साथी ऐसे भी हैं हमारे संपर्क में जो महीनों से अपने परिवार के लोगों से उनका संपर्क नहीं हुआ है। कई साथी ऐसे हैं जिनकी डिग्री पूरी हो चुकी है और वीज़ा जो है वो एक्सटेंड कराने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी हालात सामान्य नहीं हैं। तो इनसो का नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते जहाँ एक तरफ हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ईमेल आईडी जारी की है, ताकि देश के किसी भी कोने में और न केवल देश के किसी भी कोने में अगर अफ़गानिस्तान में कोई साथी बैठा है और वो भारत का स्टूडेंट है, तो वो
उन हेल्पलाइन नंबर्स पर या ईमेल आईडी पर अपनी समस्या भेज सकता है। हम उसका समाधान कराने का काम करेंगे। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से भी हम संपर्क में हैं और ज़रूरत पड़ी तो गृह मंत्री या अन्य जो मंत्री हैं केंद्र में जो बैठे, केंद्र की सरकार से हम बात करने का काम करेंगे। ये तो वीज़ा एक्सटेंशन की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो अफ़गानिस्तान के विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं और उनका वीज़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत है, तो वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए जो है ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार वैसे तो हज़ारों की संख्या में जो है स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को देती है, परंतु हम चाहते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, ऐसी स्थिति में सभी विद्यार्थियों की फ़ीस और उनके रहने की और खाने पीने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार व एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उठाएं। आईआईटी मुंबई की तरह हमें अपने शिक्षण संस्थानों के दरवाजे और दिल दोनों खोलने पड़ेंगे और अपने भाइयों की तरह, अपनी बहनों की तरह जो अफ़गानिस्तान से जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह रखना हमारी जिम्मेवारी है। हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस जिम्मेवारी को उठाएं और कोई भी अफ़गानिस्तान का विद्यार्थी भारत की भूमि पर बिना किसी सुविधाओं के न रहे या बिना पैसे के यहाँ दर दर की ठोकरें न खाए। अगर सरकार व शिक्षण संस्थानों में बैठे वाइस चांसलर हैं या डायरेक्टर्स हैं, अगर वो इस जिम्मेवारियों को नहीं निभाएंगे तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कहती है कि किसी भी अफ़गानिस्तान के विद्यार्थी को भारत की भूमि पर किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं या ईमेल आईडी जारी की है, अफ़गानिस्तान का कोई भी विद्यार्थी या कोई अन्य विद्यार्थी जो अफ़गानिस्तान के किसी विद्यार्थी के संपर्क में है, वो हमें उनकी समस्या भेजने का काम करें। हम तुरंत प्रभाव से उसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। और अगर इनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं, इसका भी समाधान अगर सरकारें नहीं करेंगी तो मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इस जिम्मेवारी को स्वयं निभाने का और उठाने का काम करेगी। हेल्पलाइन नंबर एक मेरा खुद का नंबर है 9813558650। इसके अतिरिक्त जो है इनसो का जो केंद्रीय कार्यालय है उसका चंडीगढ़ का ऑफिस भी हमने जारी किया है, जो ISD कोड लगाकर +911727474021। इसके अतिरिक्त हमने ईमेल आईडी भी जारी की है और हम कुछ घंटे के अंदर ही कुछ अन्य हेल्पलाइन नंबर भी देश के अलग अलग कोनों से जारी करेंगे, ताकि किसी विद्यार्थी को चाहे किसी भी कोने में रह रहा हो उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से हमें प्रॉब्लम्स भेजी गई हैं और हमने उनसे एक वायदा किया कि 24 घंटे के अंदर इनका समाधान कराने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे हम उठाएंगे। क्या हालात होती हैं? जो विद्यार्थी कोरोना की वजह से या फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो इंडिया में नहीं आ पाए हैं, जो स्टडी वीज़ा लेकर आए हुए हैं, MDU में जो है 52 जितनी जानकारी है हमें मिली है 2019-20 के सेशन में जो है 52 स्टूडेंट थे और 2020-21 के सेशन में 12 स्टूडेंट हैं और अभी फ़िलहाल 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं जिनको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी की समस्या है? हाँ बिल्कुल, कुछ साथी ऐसे हैं जिनका कोर्स लगभग पूरा होने वाला है और वो वहाँ स्थिति सामान्य नहीं है, इसलिए वो अभी यहाँ रहना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों को जो है उनके वीज़ा एक्सटेंशन में दिक्कत आ रही है, तुरंत प्रभाव से हम स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग करेंगे। हमने इस संबंध में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से भी आग्रह किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी विद्यार्थी को हरियाणा प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हमने दुष्यंत चौटाला जी से ये भी आग्रह किया है कि आप जरूरत पड़े तो केंद्रीय गृह मंत्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से बात करें और इस संबंध में तुरंत राहत देने का काम अफ़गानिस्तान के उन तमाम विद्यार्थी साथियों को करें जो फ़िलहाल इंडिया में रह रहे हैं या कोरोना की वजह से अपने देश वापस गए थे। उनको अगर वो MDU या अन्य देश के किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, चाहे IIT में पढ़ रहे हैं या किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, IIM में पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ एयरलिफ्ट करके यहाँ लेकर आया जाए और उनकी जो शिक्षा है पूरी कराई जानी चाहिए। जो है विद्यार्थी साथी जो हो वो इंडिया आना चाहते हैं, परंतु
दस्तावेज़ों की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, या मैं कहूँ कि सरकार की तरफ से नहीं पूरी हुई है, उनको पूरा कराने की उनकी तरफ से रिक्वेस्ट भेजी गई है। हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जैसा हमारे साथी ने अभी बताया विस्तार से, कि कोरोना महामारी के दौरान भी जो है एमडी यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा की सबसे अग्रणीय यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोरोना के दौरान जो है इनके हॉस्टल खाली करा दिए गए थे। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मैं तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार से अपने प्रतिनिधियों को साथ लेकर बात करूँगा, और भविष्य में इस तरह की कोताही दोबारा जो है यूनिवर्सिटी में बैठे अधिकारियों की तरफ से नहीं होनी चाहिए। हम ये स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रहने की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से इनकी होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं, अगर हॉस्टल नहीं खोले जाते तो फैकल्टी हाउस में इनकी व्यवस्था की जाए। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकार इनका खर्चा वह नहीं करती तो इनसे पूरी जिम्मेवारी के साथ पुनः कहता कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जितना भी इनका रहने का और खाने का खर्चा आएगा उसको पूरा करने का काम करेगा, उसको पे करने का काम करेगा। हम 24 घंटे का समय देते हैं, चाहे वो एमडी यूनिवर्सिटी हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अन्य हो, किसी भी कोने में हो, अन्यथा फिर हम एक स्ट्राइक कॉल करेंगे। और मजबूरन हमें इस तरह के जो लोग जो मानवता को दरकिनार करके इस तरह के कदम उठा रहे हैं, जो भैरसीदानंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो या अन्य यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हो, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। भारत की भूमि पर किसी भी अफगानिस्तान के विद्यार्थी को किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं वायदा करता हूँ। अब्दुल रहीम फ्रॉम अफगानिस्तान, स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। प्लीज कंटिन्यू। Thank you so much from the House of Media, and thank you so much from the National Youth Organization and their complete team, brothers and sisters. I hope that everyone is fine and there is no problem as our nation today is facing. India historically was always the supporter of Afghan nation, and if we go to a longer history, Afghan and Indian are from the same origin, same area, and a big and same empire. Thank you from MDU for giving this opportunity for coming here for studying. And thank you all the staff that they day and night taking their preparation and sending their knowledge education to the education seekers of Afghanistan. Me as the delegation of Afghan student, that today they could not come here because of some problems. I want to more clearly say this, that we have lots of problems in the country, and the problems can be socially, psychologically, politically, financially, and these all problems need a good management. The political power of the country today is in the hand of a political and religious group who are being called Taliban. Unfortunately, after the independence of India and the division of India, many places in Asia, especially South Asia, created, and they wanted to save themselves, but they created problem for our country too. If I mention and point out directly, it will not be good, but that those countries are your neighbors and also our neighbors. They created many parties after 1970s. They collapsed the communism regime in Afghanistan, and the democratic state of Afghanistan. And after 1996, the second squad or the second movement was created, and
today they came to the power, and those students who are living in India and they came for education here, this is about 1 month that they do not have any access to the network to talk with their families. They have access to the network, but their family do not have access to the internet or something to talk with them. And some of them, they have financially problem, some of them have visa extension problem, and some of them, they have problems to go back their country, but unfortunately the airlines are not working. They have stopped their services. And our request to MDU heads, to VC, and also National Youth Organization, which is very active, and we proud they share their feelings as our brother, and they do humanitarian support for us. Our request is this, that individually or as a group, if those Afghan boys or from girls, if they are in India, anywhere, any state, they should be supported till in our country there is peace, and our country is being supported by the international community, and till it is recognized as a formal country, an official country. When the government of the country is not recognized by the international powers, then going back, those students who are in other countries will be in a bad situation. ओके, जैसे दोस्तों ने क्वेश्चन किया था कि अभी अफ़गानिस्तान के जो स्टूडेंट यहाँ पे MDU में रहता है, इनों के समस्या प्रॉब्लम्स क्या है, क्या चैलेंजेस इनों के साथ है, और इनों की सल्यूशन कैसा हो जाएगी। सल्यूशन तो नेशनल स्टूडेंट यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बोल दिया, और उन्होंने 2 दिन हो गए कि हमारे साथ कांटेक्ट में है, और बता रहा है कि जो प्रॉब्लम भी होगा, चाहे वो फाइनेंशियल होगा, हॉस्टल का होगा, और जो भी अफ़गानिस्तान की बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है इंडिया में, दे कैन फील रिलैक्स, they should be calm and they should be safe, they should feel safety. हम इनों के साथ हैं, और हमारी तरफ से तो बस MDU का जो हेड है VC सर है, और वाइस प्रेसिडेंट है, और जो भी है, हमारा रिक्वेस्ट ये है कि अफ़गानिस्तान के जो स्टूडेंट है, इनों की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम के साथ इनों की वीज़ा के प्रॉब्लम है। जैसे सर ने बोल दिया, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेशन 2021 के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और वो यूनिवर्सिटीज़ के तरफ से वो एक्सेप्ट हो गए हैं एडमिशन के लिए, तो वो अभी नहीं आ सकता है क्योंकि एयरलाइंस काम नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट्स बंद है। और अफ़गानिस्तान में जो इंडिया का एम्बेसी थे 2-3 जगह में, वो तो बंद हो गया है, सिर्फ काबुल में अभी एक्टिव है। और जो बच्चे इंडिया में आए थे और कोरोना के टाइम में वो वापस चले गए हैं, तो उन्हों के आने के लिए भी इंडिया की सरकार से हमारे रिक्वेस्ट ये है कि उन्हों को जल्दी से कितना एज सुन एज पॉसिबल उन्हों के लिए वीज़ा प्रोवाइड करें, जैसे ऑनलाइन वीज़ा प्रोवाइड करें, क्योंकि अभी तो इंडिया में IT सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नेंस एक्टिव है। तो इस वजह इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हों के लिए ऑनलाइन वीज़ा उन्हों की ईमेल में भेज जाए, और उन्हों के लिए ये प्रोवाइड हो जाए कि वो कर सके, इंडिया में आ जाए और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। और जो बच्चे इंडिया में अभी रहता है और वो कोरोना के टाइम में नहीं गए हैं, और वो उसके बीच में थोड़ा बच्चे हैं कि उसने ग्रेजुएशन किया, जैसे मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से हो गया है और ये
4-5 दिन हो गए मैं वो थीसिस और इस चीज़ों को सबमिट करने के लिए वेटिंग कर रहा था, और अभी ऐसे केस आ गया कंट्री में कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। और अभी हमारे जाने का टाइम है और वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरा साइड से हमारा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, और हमारे फैमिली के साथ हमारे कांटेक्ट नहीं है। तो अगर हम कंट्री जाएंगे कहाँ पे जाएंगे? जिस स्टेट में हमारे फैमिली रहते थे तो अभी वो स्टेट में नहीं है, और जिस लोगों के साथ हमारे कांटेक्ट थी जैसे नेबर्स और जैसे रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने बोला है कि आपकी फैमिली तो दूसरा स्टेट में चले गए हैं, तो अभी उन लोगों के ढूंढने में भी टाइम लगेगा, और हमारे जाने के लिए भी जहाँ पे हम हमारे जो ओरिजिनल स्टेट थे वहाँ पे जाने की सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है। जितना लोग तालिबान से डर रहा है वो तो मीडिया को ही पता होगा, लेकिन तालिबान के साथ साथ जो लोग इसी सिचुएशन से मिसयूज़ करता है, इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और भी डिटेरियोरेट और भी ख़राब कर रहा है, जिसे तालिबान खुद बता रहा है कि हम तो चोर को पकड़े हैं, ये पकड़े हैं, तो स्टूडेंट को अभी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम स्टूडेंट को इसी टाइम में इंडिया में रखना है, और हमारा सरकार हमको वीज़ा प्रोवाइड करेगा, अच्छा हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन थोड़ा और भी कंटिन्यू हो जाएगा, जैसे मोर देन 1 और 2 मंथ, 1-2 महीने से ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट जो है उन्हों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, और नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी रिक्वेस्ट हमारा ये है, अगर हम न्यू डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया तो हमको एज अ न्यू स्टूडेंट एक्सेप्ट कर दें, और हमारे लिए जो हॉस्टल ज़रूरत है हॉस्टल को प्रोवाइड करें। बस ये हमारे रिक्वेस्ट है। इट विल बी अ बिग ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत की बेस में बड़ा सपोर्ट होगा। लास्ट 1 मंथ हो गया कि अभी फैमिली के साथ मेरे कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं 15 और 20 डेज़ पहले मैं एक फैमिली रिलेटिव्स थे उन्हों के साथ मैंने कांटेक्ट, उन्होंने बोल दिया कि आपकी फैमिली कोई और स्टेट में चले गए हैं, और हमको भी नहीं बताया, क्योंकि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम की वजह से एक आदमी भी दूसरा आदमी को नहीं बताएगा कि वो कौन सी स्टेट में जा रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम कितना हद में है। हालात कैसे हैं वहाँ पे? अगर किसी से बात हुई आपकी बात तो हो जाएगी, लेकिन जो आप चाहते हो अपनी फैमिली के साथ बात कर ले। अगर आपकी फैमिली कांटेक्ट में नहीं रहेगी, किसी और के साथ भी लोग सेफ्टी फील नहीं कर रहे हैं। मैंने अगर मेरे रिलेटिव्स को कॉल कर दिया और उसको कुछ हो गया तो वही मुझे ब्लेम कर देगा, बताएगा कि आपने कॉल किया था। तो अभी कोई भी किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। जिस रिलेटिव्स है वो भी खुद अफ़गानिस्तान में है। अच्छा, आप एजुकेटेड हो, आप तालिबान की जो विचार हैं, जो उनकी नीतियाँ हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? किस तरह की नीतियाँ हैं? एज अ एजुकेटेड मैं नेचुरलाइज्ड हूँ या नहीं हूँ, या एग्री हूँ नहीं हूँ? अच्छा क्वेश्चन। मेरी नज़र से एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड की बात यहाँ पे नहीं है। तालिबान के बीच में भी बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो मासूम स्तनेज़ाय है, वो इंडिया से ग्रेजुएशन किया है, जो तालिबान के लीडर है। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया से ग्रेजुएशन किया है। जो तालिबान की जो स्पोक्समैन है उसके पास PhD है। तो मेरी नज़र से एजुकेशन अलग चीज़ होता है और रोल और रेगुलेशन अलग चीज़ होता है। उनकी रोल एक आइडियोलॉजी है और हमारी स्टडी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट उनके कामों में नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक सिस्टम है और जितना हम चाहे वहाँ उस कंट्री में जाए तो वो लोग सिर्फ इतना ही बताएगा हमको कि हमारे रोल को फॉलो करो एज अ आइडियोलॉजी। और आपकी जो एजुकेशन है इसकी जो स्पिरिचुअल वैल्यू है ये जैसे भी थोड़ा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, उसका ध्यान वो लोग नहीं रखेगा। उनके पास मोस्ट एजुकेटेड आदमी वही है कि उसका ज़्यादा जानकारी रिलीजन में हो। तो अभी अगर एक आदमी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेटेड है या पॉलिटिकल साइंस में है, अगर हमने मार्क्यूलिज्म के बारे में पढ़ा होगा, जॉन जाक रूसो के बारे में पढ़ा होगा, तो